पैसेंजर्स को उतार दिया गया ताकि वह लंबी फ्लाइट के बाद थोड़ा फ्रेश हो सके। इतनी देर KLM फ्लाइट 4805 जिसको वापस एम्स्टर्डम जाना था, उन्होंने अपना फ्यूल टैंक यहीं पर रिफिल करवाने का सोचा ताकि लास पाल्मस एयरपोर्ट वापस खुले तो वहां पर रिफ्यूलिंग में टाइम जाया ना हो। अभी उन्होंने रिफ्यूलिंग शुरू ही की थी कि लास पाल्मस के खुलने की खबर आ गई। दोनों फ्लाइट्स ने पैसेंजर्स दोबारा ऑन बोर्ड किए, लेकिन KLM की रिफ्यूलिंग की वजह से टैक्सी वे ब्लॉक्ड था। टेनरिफ एयरपोर्ट एक छोटा एयरपोर्ट है जहां सिर्फ एक रनवे, एक टैक्सी वे और एक एप्रन है जहां टर्मिनल बना हुआ है, जो आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। यहां पर इतना ज्यादा रश होना काफी एबनॉर्मल था, और वह भी बोइंग के जंबो जेट्स का रश। KLM फ्लाइट 4805 की रिफ्यूलिंग की वजह से पेनम 8 टर्मिनल से निकलकर रनवे पर नहीं जा सकती थी। तभी उनको कहा गया कि जब तक KLM की रिफ्यूलिंग पूरी नहीं हो जाती, उन्हें टर्मिनल के पास ही वेट करना होगा। 4:45 पे KLM की रिफ्यूलिंग खत्म हो गई और कैप्टन ने टैक्सी वे से हटने की तैयारी शुरू कर दी। अब क्योंकि एप्रन दूसरे जहाजों से भरा हुआ था जो टैक्सी वे को भी ब्लॉक किए हुए थे, तभी टेक ऑफ के लिए रनवे के ईस्ट एंड तक जाने के लिए कंट्रोलर ने KLM के पायलट्स को, जो टैक्सी वे के बिल्कुल वेस्ट साइड पर पार्क था, इंस्ट्रक्शंस दी कि वह रनवे पर ही टैक्सी करते हुए एक्सट्रीम ईस्ट एंड पर जाकर यूं हंशा इटाहीडीग टर्न लेकर टेक ऑफ की तैयारी करें। जब KLM 4805 ने टैक्सी करना शुरू किया तो कंट्रोलर ने पैनम एयर को इंस्ट्रक्शंस दी कि वह रनवे पर ही KLM को फॉलो करें, लेकिन C3 एग्जिट से टैक्सी वे पर चढ़ जाएं, क्योंकि इसी रनवे पर KLM 4805 को टेक ऑफ करना था। विजिबिलिटी काफी कम थी और हर गुजरते मिनट मजीद रही थी। KLM 4805 ने टैक्सी करते हुए पूरे रनवे को क्रॉस किया और ईस्टर्न एंड पर आकर 180 का टर्न लेकर टेक ऑफ पोजीशन में आ गई। पेनम एयर के पायलट्स ने भी रनवे पर टैक्सी करना शुरू किया, लेकिन धुंध की वजह से वो C1 और C2 एग्जिट्स को तो देख पाए, लेकिन C3 एग्जिट उनसे मिस हो गई, क्योंकि C3 एग्जिट वापस एप्रन की तरफ जा रही थी। शायद इसी वजह से वह C3 को देख ही नहीं पाए। दूसरा, टेनरिफ एयरपोर्ट पर साइन मार्क्स की भी कमी थी। रनवे एग्जिट्स के लिए टार्मिक पर ही इशारे लगाए जाते हैं, लेकिन यहां पर ये साइन मार्क्स मिसिंग थे। जब पेनम फ्लाइट 736 सिटाडो को क्रॉस कर रही थी, उसी वक्त KLM 4805 के कैप्टन ने कंट्रोल टावर से टेक ऑफ की परमिशन मांगी और यहीं से बैक टू बैक कंफ्यूजन्स का एक सिलसिला शुरू हो गया। कंट्रोल टावर से यह दोनों जहाज धुंध